नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मनासा समीप पर्यटक स्थल गांव कंजाड़ा चौकड़ी में अरावली पर्वत की आखिरी श्रेणी में बसा बहुत ही सुंदर मनमोहने वाला स्थान झरनेश्वर महादेव है, जो घने जंगलों में स्थित होकर चारों ओर से हरियाली से ढका हुआ है। ये पर्यटन स्थल मनासा से 26 किलोमीटर की दूरी पर होकर यहां भगवान शिव का बड़ा सा शिवलिंग स्थापित है। वहीं पास ही में बड़े बड़े पहाड़ों से प्रकृति नियमित झरना बारिश में निरंतर बहता रहता है। वहीं सालों से यहां अखंड ज्योत जल रही है और अखंड रामायण पाठ भी हो रहा है, जिसका वाचन गांव के ही लोग बारी बारी से करते हैं। यहां मुख्य रूप से बारिश के दिनों में झरना और हरियाली मन को मोह लेती है। इसी आकर्षक नजारे को देखने सावन माह से आसपास और दूर दूर के पर्यटक यहां आते हैं। मनासा क्षेत्र में निरंतर अच्छी बारिश होने से क्षेत्र में प्रसन्नता का माहौल है। मनासा क्षेत्र के कंजाड़ा चौकड़ी, आतरी माताजी, चचोर, भाटखेड़ी आदि स्थानों पर अच्छी बरसात के समाचार मिले हैं। वहीं नाहरगढ़ बिल्लौद मार्ग पर बनी पुलिया पर पानी होने पर आवागमन बाधित रहा। तेज बारिश से खेतों में पानी भरने पर तालाब जैसा नजारा दिखाई दिया। पिछले 24 घंटों में 68 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अब तक कुल 273 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 44 मिलीमीटर वर्षा अधिक है। वहीं आज सुबह से कहीं रुक रुक कर तो कहीं तेज बारिश के समाचार मिल रहे हैं। अच्छी बारिश होने से क्षेत्र के नदी नालों में भी पानी आ गया है। वहीं झरनेश्वर महादेव में झरने चालू हो गए हैं। वहीं केदारेश्वर सहित आसपास के इलाकों में पिकनिक स्पॉट पर झरने शुरू हो गए हैं। कुल मिलाकर नागरिकों और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। फसल भी अच्छी स्थिति में है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर में स्थित परसूलिया रोड 132 केवी बड़े बिजली ग्रिड के पास रहने वाले रहवासियों के घरों की लाइट रविवार शाम को 5 बजे के करीब बंद हो गई थी, जिसको बिजली कर्मियों द्वारा सोमवार को सुधार कार्य करके लाइट चालू की गई। आपको बता दें कि बड़े ग्रिड के पास रहने वाले कुछ रहवासियों के घर की बिजली लाइट रविवार के शाम को 5 बजे करीब रिमझिम बारिश के समय बंद हो गई थी, जिसके बाद रहवासियों द्वारा बिजली ऑफिस में जाकर घर की लाइट बंद होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। लेकिन बिजली कर्मियों द्वारा नगर में अन्य जगह बिजली सुधार कार्य करने के कारण समय नहीं मिलने के कारण नहीं आ सके। शाम से ही बारिश की शुरुआत होने और रात भर बारिश होने से रहवासियों ने भी धैर्य बनाए रखा कि रात भर रिमझिम बारिश होती रही है और बारिश के समय बिजली के पोल में करंट आ जाता है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सोमवार को सुबह 10 बजे के बाद रहवासी घरों की लाइट चालू करवाने के लिए फिर बिजली कार्यालय गए, जिसके बाद वहां से बिजली कर्मी गिरधर विश्वकर्मा दिलीप के द्वारा आकर सीढ़ी के सहारे पोल पर चढ़कर लाइन सुधार कार्य किया गया। खबर बलिया से है, जहां धार्मिक मठ पर हो रहे भंडारे को विधायक के इशारे पर एसडीएम बेलथरा और पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद साधु संतों में इसको लेकर रोष व्याप्त है। मामला उभाव थाना क्षेत्र के खैरा खास मठ का है, जहां के महंत दिनेश दास ने मठ से जुड़े साधु संतों के लिए एक भंडारे और पूजा पाठ का आयोजन किया था। महंत ने कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन ने अनुमति के लिए पत्र भी दे रखा था। मठ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से साधु संत आए हुए थे। इसी दौरान मठ पर पहुंची पुलिस ने आयोजन को रोक दिया। साधु संतों ने जब इसकी वजह जाननी चाहिए तो मौके पर पहुंची पुलिस कुछ नहीं बता सकी। इस मामले को लेकर साधु संतों के बीच रोष व्याप्त है, जबकि मठ से जुड़े लोगों को पुलिस थाने ले गई है। हमारा स्थान सिद्धपीठ बघेईधाम, जनपद कुशीनगर, निमोन औरंगिया थाना है, जहाँ से ये स्थान चलाया जाता है। वहाँ से व्यवस्था होता है। हाँ, क्या है मामला पूरा? मामला तो हम कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग आए हैं भंडारा में। यहाँ भंडारा है ये भंडारा जो इनके पहले जो महंत जी थे वो मर गए। अच्छा। और उनका आज तक भंडारा नहीं है, 6 महीना हो गया जी। तो हमारा दायित्व तो बनता है जी। इतना बड़ा पीठ बाबा जी बैठिए, चलिए थाने में। आप लोग क्यों बुलाए हैं इंस्पेक्टर साहब? महंत दिनेश दास त्यागी बाबा। त्यागी बाबा, ये अभी किस मठ पे आए हैं आप लोग? क्यों, किस लिए आए हैं हम लोग महंत दिसंबर दास जी बुलाए हैं हम लोगों को। अच्छा, कि भंडारा है वहाँ पे संत समाज का, आप आइए वहाँ पर और आपका ये गुरु स्थान है और आपको यहाँ पर अधिकार प्रदान दिया जाएगा। तो जब यहाँ पे आए हैं तो क्या हुआ है यहाँ पे? क्यों पुलिस ले जा रही है आप लोग? तो ये पुलिस वाले लोग नहीं जाने दे रहे हैं और महाराज जी जो महंत जी हैं दिसंबर दास जी महाराज, इनको लौटा दिया और थाने पर चलिए। इसके महंत कौन हैं? ये तो बड़े महंत हमारे दिसंबर दास जी महाराज बगाही कुटी। अच्छा, हाँ। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? आप पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप हट जाइए, आप लोग चले जाइए और जाइए आप लोग थाने पर जाइए, जाकर वहाँ पर जो भी बात करना है बड़े साहब से बात कीजिए। अच्छा, आगे क्या करेंगे इसमें? अब इसमें हम लोग क्या करें, जो महंत जी का आदेश होगा वो हम करेंगे।
जो महंत जी का आदेश होगा वही ना हम लोग करेंगे। बड़े महंत जो है वही उन्हीं का अधिकार न है, तो जैसा वो कहेंगे वैसा हम लोग तो क्या आपने परमिशन लिया था ये सब? हाँ, आवेदन तो दिया गया था एसडीएम साहब को, थाना अध्यक्ष को, तो परमिशन तो दिखा नहीं पाए। तो नहीं दिखाए तो वहाँ पर जाने पर मालूम होगा। गुरु हरगोबिंद साहब उमरिया के प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। नगर के वार्ड नंबर 7 नानकपुरा उमरिया में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोबिंद साहब के प्रांगण में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में 3 फीट से 5 फीट लंबाई के पौधों का पौधारोपण किया गया। गुरुद्वारा के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, सचिव राजेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष शिवराज सिंह, उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह, सचिव जसविंदर सिंह आदि सहित गणमान्य जन लोग गुरु बाक्स सिंह, हरजिंदर सिंह, इंद्रपाल सिंह बब्बन, हरप्रीत सिंह, हरजीत सिंह, सुखविंदर सिंह, रघुवीर सिंह, हुकुम सिंह खालसा, पत्रकारगण सुनील शेरिया, भूपेंद्र मेहरा, मोहन योगी, राजेश सैनी भी उपस्थित थे। जतारा आवासहीन लोगों को बाईपास के पास आवास तो मिले, लेकिन पानी, बिजली, पक्की सड़क नहीं मिली। बाईपास के पास आवास के लिए भूमि और मकान तो मिल गया, लेकिन बिजली, पानी, पक्की सड़क अभी नसीब नहीं हुई। वहीं सभी आवास हितग्राहियों ने जतारा एसडीएम हर्षल चौधरी को आवेदन दिया है कि बिजली, पानी और पक्की सड़क का इंतजाम वहां पर किया जाए। बरसात के कारण वहां पर जहरीले जीव जंतु निकल रहे हैं और हम लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। वहीं एसडीएम हर्षल चौधरी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आप लोगों को बिजली, पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आपका नाम? नफीस। कहाँ के हैं आप? जताई के। क्या समस्या है? समस्या ये है तो लाइट की परेशानी है, लाइट नहीं है। आवास पे सांप बिच्छू कर रहे हैं, छातियां पे बैठ रहे, और उसके बाद पानी की समस्या है। पानी बिल्कुल नहीं है, 1 किलोमीटर दूर आई पे जाने आता है, 1.5 किलोमीटर। लाइट भी नहीं है, लाइट नहीं है, और सड़क की फचर है तो गिरती है मोड़ा मोड़ी पानी भरने में। कितनी माटी है, रोड डरा नहीं है, रोड डरा नहीं है, लैट्रिन बाथरूम आने के लिए भी परेशान हो रहा है। जाने आपका नाम? खातून बेगम। क्या समस्या है आपको? ये समस्या है कि वहाँ पर लाइट नहीं है, ना खम्भे है, ना कुछ है, अंधेरा है। पानी की भी व्यवस्था। कहाँ पर? बाईपास में, आवास कॉलोनी पे। कॉलोनी भूमि तो आप लोग आवास कॉलोनी में मोदी जी ने तो वहाँ ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। जंगल है, पहाड़ है, बच्चे गिर रहे हैं, सांप बिच्छू कर रहे हैं, कोई वहाँ पर सुविधा नहीं है। तो आप लोगों ने विज्ञापन कहाँ दिया है? अभी हम लोगों ने एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया है। ज्ञापन। तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि सब व्यवस्थाएं करवा दें, लाइन की व्यवस्था सब करवा देंगे। सीएम साहब से बात हुई। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया था और गरीब मजदूर बेबस होकर अपने घरों में कैद हो गए थे। ऐसे कई लोग थे जिनकी कोरोना वायरस की चपेट में आकर मौत हो गई है और उनके परिवारजनों को न तो प्रशासन ने कोई राहत दी, न ही उनके लालन पालन के लिए उचित व्यवस्था की गई। इसी क्रम में आज किलारस तहसील कार्यालय परिसर में पहुंचकर तहसीलदार भरत कुमार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मृत्यु हुई परिवारजनों को नौकरी और खान पान की व्यवस्था की जाने की मांग की गई है। नाम चंद्रपाल। आप ये तहसील को लेकर गए कि बहू का ऑपरेशन हुआ था, 2 बच्ची वही थी, बहू खत्म हो गई, बच्ची कौन पालेगा? बच्ची पालेगा तो मतलब धंधा करेगा। शासन कहती है कि किसी के आदमी को, गरीब आदमी उसको नौकरी दी जाए, कुछ बेरोजगार मजदूरी कुछ दी जाएगा, कुछ उसके लिए घोषणा ही करती रहती है शासन कि मती दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कोरोना की मतलब सहायता देंगे। ये कोरोना से जो अपने क्षेत्र में मौतें हुई हैं उनके लिए शासन ने ये घोषणा की थी कि कोरोना से मरने वाले परिवारों को हम 5 लाख की सहायता देंगे, एक परिवार को शासकीय नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई भी किसी परिवार को सहायता नहीं मिली गई है। इस वजह से आज कोरोना से मृतक हैं उनके परिवारजन ये आवेदन लेके आए हैं जिलाधीश के नाम से कि हमको आर्थिक सहायता भी दी जाए और हमारे परिवार को एक को निराश्रित को शासकीय नौकरी भी दी जाए। इसके लिए ये आवेदन दे रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो ये इसको और आगे भी अपन बढ़ाएंगे। कटनी देश और प्रदेश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी को रोकने के लिए किसान के लिए बनाए गए 3 काले कानून को निरस्त करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार और शिवराज सरकार का पुतला दहन किया। इस वक्त देश में कमर तोड़ रही महंगाई बढ़ी हुई है और बढ़ती भी जा रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। पेट्रोलियम पदार्थ आसमानों की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बिजली के बिल इतने बड़े हुए हैं, अनाप शनाप कुछ भी बिल भेज रहे हैं। गरीब बेचारा क्या करे, कहां अपनी फरियाद करे, कहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनमानस
करा रहा है उसका दर्द कोई नहीं देख रहा। मूल्यों में इतनी वृद्धि हो गई है कि घर चलाना असंभव हो गया है। इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। हर राज्य से ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में लगाया गया। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने का तेल, दवाइयां इत्यादि और भी ऐसे सामान जिसका जिक्र कहीं नहीं किया जा सकता। ऊपर से किसानों के ऊपर 3 काले कानून लगाए गए जिसका हल आज तक नहीं निकाला गया। पूंजीपतियों को जबरदस्त बढ़ावा देकर मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस देश की जनता का क्या करें, कहां जाएं? ऐसे लगाओ ना बराबर से। हाँ ठीक है। किस वजह से आप लोगों ने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार के द्वारा जो महंगाई बढ़ाई गई, गैस की कीमतें बढ़ाई गई, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, विद्युत बिल बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, इन सारी बातों को लेकर के आज कांग्रेस जनों ने यहाँ पर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और हम लोगों ने यहाँ पर अमित शाह, मोदी और शिवराज सिंह का पुतला जला करके और महंगाई का पुतला जला करके विरोध प्रदर्शन किया है। और हमारी मांग है कि अविलंब ये महंगाई को कम करने को उपाय किए जाए, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम की जाए, गैस की कीमतें कम की जाए, नहीं तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। भैया आप शिवराज सिंह सरकार के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, महंगाई बढ़ाई जा रही है, वायदा खिलाफी की जा रही है, किसी भी प्रकार से रोजगार को रोजगार नहीं दिया जा रहा, किसान को खेत में पानी नहीं मिल रहा है, मजदूर को काम नहीं कर रहा। पूरी सरकारें टोटल फेल हो गई है। आज चारों तरफ अराजकता का वातावरण लागू हो गया है। मध्य प्रदेश के हमारे सम्मानित प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ जी ने ये निर्णय लिया कि कांग्रेस के जितने प्रकोष्ठ हैं सब प्रकोष्ठों के द्वारा अलग अलग समय पर निर्धारित दिनों पर मध्य प्रदेश सरकार के और केंद्रीय सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है। उसी कार्यक्रम में आज ये उपभोक्ता फोरम के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है। ऐसा कार्यक्रम लगातार हमारे कांग्रेस के द्वारा विभिन्न संगठनों के द्वारा चलता रहेगा। लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, इससे जनता की कमर टूट रही है। शिक्षित युवा आज बेरोजगार है, दर बदर भटक रहा है। इसके विरोध में आज उपभोक्ता संरक्षण जो संगठन है कांग्रेस पार्टी का, उसके अध्यक्ष आदरणीय हरिशंकर शुक्ला जी के नेतृत्व में, कांग्रेस जनों के नेतृत्व में कमलनाथ जी के निर्देशानुसार आज कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया है महंगाई के विरोध में। और बहुत ही खेद का विषय है कि पुतला दहन किया गया है मोदी सरकार और शिवराज सरकार का। बड़ा ही खेद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के मामूली कार्यकर्ता जो आते हैं और कलेक्टर साहब उनसे मिलते हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनके पास मिलने का समय है, जबकि कांग्रेस पार्टी जनता के मूल मुद्दों को लेकर माननीय कलेक्टर साहब की समझ जाती है। जिला प्रशासन पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर जिले में काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन जनता के ऊपर हावी है। जनता रो रो कर शिवराज और मोदी सरकार के विरोध में आप लोग लगभग आधे से शिवपुर में कुड़ेल नदी की पुलिया पर पानी आने से परेशानी हुई। रतलाम जिला अस्पताल से राधाबाई चारेल उम्र 35 वर्ष का बड़ा ऑपरेशन हुआ था। दोपहर छुट्टी हुई मगर बारिश का दौर सुबह से ही चालू था। इस बीच मेन रोड रतलाम से शिवपुर वाला 2 लेन मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। शिवपुर बस स्टैंड के पास कुड़ेल नदी का निर्माण चल रहा है। इस कारण शिवपुर सदर बाजार से निकलना पड़ता है मगर पानी ज्यादा होने से 2 घंटे से ज्यादा एम्बुलेंस को रुकना पड़ा। एम्बुलेंस चालक कुलदीप बोडाना ने बताया कि दोपहर 1:35 पर शिवपुर में खड़े हैं, नदी में पानी आ गया, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। पति प्रहलाद चारेल ने बताया कि छुट्टी हो गई है मगर रास्ते में शिवपुर वाली नदी पर पानी जा रहा है। रतलाम से दानासूता मार्ग बने हुए 3 साल हो गए हैं, 2 लेन वाला। शिवपुर कुड़ेल नदी वाली ब्रिज का काम चल रहा है। इससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। एम्बुलेंस को भी 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद में उज्जैन जिले जाना था उनको, उसके लिए क्या समस्या थी, आवागमन बाधित था, ऑटो में लेके गए। एम्बुलेंस ड्राइवर चालक ने बताया कि बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। रतलाम से दानासूता मार्ग सीमेंट कंक्रीट 2 लेन का निर्माण हुए 3 साल हो गए हैं मगर कुड़ेल नदी वाली पुलिया नहीं बनी है। अभी काम चल रहा है, वर्तमान में पूरा काम नहीं हुआ। इस कारण लोगों को परेशानी हो रही, आवागमन में
यहाँ पे करीबन इस मार्ग पे 2000 वाहनों का आवागमन हो रहा है, बाधित होता है कुड़ेल नदी पर पुलिया ऊपर पानी आने के कारण। एम्बुलेंस को भी 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद में उनके परिवार के लोगों से कांटेक्ट करके ऑटो मंगवाया। ऑटो में पैदल पुल पार करवा कर उनको रतलाम से शिवपुर आए, शिवपुर से उज्जैन जिले के अंतलवासा भेजा गया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर मंगलवार को दोपहर में मध्य प्रदेश और ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसका संयुक्त मोर्चा संघ ने भरपूर आनंद लिया। आपको बता दें कि संयुक्त मोर्चा संगठन की 22 जुलाई 2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिसके दौरान जनपद पंचायत में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी, सचिव और रोजगार सहायक मौजूद थे। ये जानकारी अध्यक्ष रोजगार सहायक बद्रीलाल गोस्वामी ने दी। दीन मुद्रिका डारी तब कभी करी हृदय विचार बुराना कभी हृदय विचार ओ दीन हरति उठि कर गए वो जगत हुए क्या भया चंद जय जय सिया जय जय भगवती का क्या कहना खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।